हनुमान जी और अंगद जी दोनों ही समुद्र को लांघने में सक्षम थे। फिर भी हनुमान जी ही लंका क्यों गए? इसका बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बाजा। मतलब अंगद जी बुद्धि और बल में बाली के समान है। समुद्र के उस पार जाना भी उनके लिए बिल्कुल सरल था, किंतु वह कहते हैं कि मैं चला तो जाऊंगा लंका, लेकिन मुझे आने में संशय है। मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, इसका मुझे खुद ही विश्वास नहीं। सभी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप क्यों नहीं वापस आ पाएंगे? तो अंगद जी बताते हैं कि अंगद जी और रावण के पुत्र अक्षय कुमार दोनों ही एक ही गुरु से शिक्षित थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। अंगद बहुत बलशाली थे और थोड़े शैतान भी थे। वो प्रायः अक्षय कुमार से लड़ाई कर लिया करते थे और अक्षय कुमार को एक थप्पड़ खींच के मारते थे तो अक्षय कुमार मूर्छित हो जाते। तो अक्षय कुमार के मूर्छित होने पर गुरुजी आते थे और गुरुजी को पता चलता था तो गुरुजी अंगद को समझाते थे कि अब कभी ऐसा न करना। परंतु अंगद के बार बार ऐसा करने पर गुरुजी ने अंगद को क्रोधित होकर अंगद को श्राप दिया कि अब यदि तुमने अक्षय कुमार को कभी मारा या उसके ऊपर हाथ उठाया तो तुम उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अंगद को यही संशय था कि अगर कहीं मैं लंका गया और मेरा सामना अक्षय कुमार से हुआ, मैं सभी से तो लड़ लूंगा, लेकिन अगर अक्षय कुमार से सामना हो गया तो गुरुजी का श्राप मुझे याद है और बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने पहले ही हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी मैं नहीं जा पाऊंगा। और इधर लंका में भी यह बात रावण बहुत अच्छी तरह जानता था। रावण को तो पता ही नहीं था कि हनुमान जी भी सेना में है। उनको सिर्फ यही पता था कि उनके सेना में सबसे बलशाली बाली है, वही आया होगा, वही इतना दूर समुद्र को लांघ सकता है। हनुमान जी के विषय में रावण को पता ही नहीं था कि हनुमान जी ही आए। और रावण को यह भी पता था कि अंगद कभी अक्षय कुमार से लड़ नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ने पर अक्षय कुमार को ही भेजा कि आज अंगद का राम नाम सत्य हो जाएगा। परंतु यहां बात तो दूसरी थी। यहां आए हनुमान जी थे और रावण इतना जानता नहीं था कि हनुमान जी कितने बलशाली थे। हनुमान जी के बल का परिचय अगर रावण को पता होता तो वो उनकी पूंछ में कभी आग नहीं लगती। यही कारण था कि अंगद समुद्र को पार करके लंका में माता का पता लगाने नहीं गए। जामवंत जी ने बाद में मतलब अंगद जी बुद्धि और बल में बाली के समान है। समुद्र के उस पार जाना भी उनके लिए बिल्कुल सरल था, किंतु वह कहते हैं कि मैं चला तो जाऊंगा लंका, लेकिन मुझे आने में संशय है।
मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, इसका मुझे खुद ही विश्वास नहीं। सभु ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप क्यों नहीं वापस आ पाएंगे? तो अंगद जी बताते हैं कि अंगद जी और रावण के पुत्र अक्षय कुमार दोनों ही एक ही गुरु से शिक्षित थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। अंगद बहुत बलशाली थे और थोड़े शैतान भी थे। वो प्रायः अक्षय कुमार से लड़ाई कर लिया करते थे और अक्षय कुमार को एक थप्पड़ खींच के मारते थे तो अक्षय कुमार मूर्छित हो जाते। तो अक्षय कुमार के मूर्छित होने पर तो गुरुजी अंगद को समझाते थे कि अब कभी ऐसा न करना, परंतु अंगद के बार बार ऐसा करने पर गुरुजी ने अंगद को क्रोधित होकर अंगद को श्राप दिया कि अब यदि तुमने अक्षय कुमार को कभी मारा या उसके ऊपर हाथ उठाया तो तुम उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अंगद को यही संशय था कि अगर कहीं मैं लंका गया और मेरा सामना अक्षय कुमार से हुआ, मैं सभी से तो लड़ लूंगा, लेकिन अगर अक्षय कुमार से सामना हो गया तो गुरुजी का श्राप मुझे याद है और बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने पहले ही हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी मैं नहीं जा पाऊंगा। और इधर लंका में भी यह बात रावण बहुत अच्छी तरह जानता था। रावण को तो पता ही नहीं था कि हनुमान जी भी सेना में है। उनको सिर्फ यही पता था कि उनके सेना में सबसे बलशाली बाली है, वही आया होगा, वही इतना दूर समुद्र को लांघ सकता है। हनुमान जी के विषय में रावण को पता ही नहीं था कि हनुमान जी ही आए। और रावण को यह भी पता था कि अंगद कभी अक्षय कुमार से लड़ नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ने पर अक्षय कुमार को ही भेजा कि आज अंगद का राम नाम सत्य हो जाएगा। परंतु यहां बात तो दूसरी थी। यहां आए हनुमान जी थे और रावण इतना जानता नहीं था कि हनुमान जी कितने बलशाली थे। हनुमान जी के बल का परिचय अगर रावण को पता होता तो वो उनकी पूंछ में कभी आग नहीं लगती। यही कारण था कि अंगद समुद्र को पार करके लंका में माता का पता लगाने नहीं गए। जामवंत जी ने बाद में आदेश हनुमान जी को दिया। जब हनुमान जी ने बहुत सरलता से अक्षय कुमार का वध कर दिया तो पुनि पठाओते ही अक्षय कुमारा, चला संघले सुभट अपारा। आवत देख बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का राम नाम सत्य कर दिया, राक्षसों ने जाकर रावण को सूचना दी तो रावण ने सीधा मेघनाथ को भेजा और कहा जिस बानर ने अक्षय कुमार को मार दिया मैं उसको देखना चाहता हूं, उसको मारना मत, उसको यहां पर लेके आना। मैं ये देखना चाहता हूं कि अंगद के सिवा और कौन बानर ऐसा है जो इतना बलशाली है। सुनि सुत बंध लंकेसरि साना, पठयसि मेघ नाद बलवाना।
मारसी जनि सुत बांधे सुताही, देखिया कपि कहाँ पर आई। हनुमान जी ज्ञानी नाम ग्रगण्यम है। वह जानते हैं कि जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा अंगद जी लंका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हनुमान जी ने सबसे पहले अक्षय कुमार जब सामने आ ही गया था तो उसका वध करना ही मुनासिब समझा और अक्षय कुमार को मृत्यु के घाट उतार दिया, उसका वध कर दिया, जिससे अंगद जी बिना संशय कभी भी लंका में प्रवेश कर सकें।